रोमियो अध्याय 12 और वचन 2 से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है यहाँ पे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। देखिए, बाइबल कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बाइबल कहता है जब हमारा चाल चलन बदलता जाएगा तब हम जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हैं। हालेलुया। पहली बात यहाँ पे कहता है कि साफ साफ बाइबल कहता है संसार के सदृश ना बनो। सदृश का मतलब संसार के समान बाइबल कहता है कि हम और आप ना बने। देखिए, संसार का जो मतलब है यहाँ पे, पहली बात तो हम सब जितने लोग हैं हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में, इस दुनिया में हैं। तो ये मतलब नहीं कि हम अब दुनिया में ना रहें, अब हमारा अलग दुनिया होगा, या फिर इस दुनिया में हैं तो हम कैसे इस दुनिया के समान नहीं बन सकते। हम यदि रह रहे हैं तो बनेंगे इस दुनिया में, दुनिया के समान, इस संसार के समान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है प्रभु का वचन यूहन्ना में कि परमेश्वर ने इस संसार से हमें चुन लिया है। इसका मतलब अब हम इस संसार में नहीं हैं, हमारी एक अलग दुनिया है। तो बाइबल बताता है कि संसार के जैसे अब हमें नहीं बनना है, परंतु जो हमारी दुनिया है, मसीह यीशु की दुनिया है, विश्वासियों की दुनिया है, पवित्र लोगों की दुनिया है, उस दुनिया के समान हमें बनना है, न कि इस दुनिया में जहां से हम निकले हैं। देखिए, संसार के समान बनने का मतलब, आप जानते हैं कि संसार में किस तरीके से गंदगी है, पाप है, पाप का राज्य है पूरी तरीके से। इस संसार का जो सरदार है वो अधिकार करके रखा है, और युवा पीढ़ी किस तरीके से इस संसार के वश में है। संसार का जो मतलब है वो ये है, इस संसार का व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को हिस्सा नहीं बनाता है। दूसरी बात, और यदि इस संसार में एक व्यक्ति किसी भी ईश्वर की आराधना कर रहा है तो वो समझौते के साथ आराधना कर रहा है। वो जिस भी ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन वो अपनी जुबान से गाली भी देता रहता है। वो व्यभिचार में भी लिप्त रहता है, व्यभिचार को भी बढ़ावा देता है, नशे में भी लिप्त रहता है, माँ बाप को मारता है, माँ बाप को कोसता है, श्रापित करता है। बहुत कुछ यहाँ पे संसार में लोग किसी की भी आराधना करते हुए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है हमें कि हमें इस संसार के जैसा नहीं बनना है, कि जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें विश्वास करने के साथ साथ इस संसार के साथ समझौता नहीं करना है। इस संसार के समान हमें नहीं बनना है कि आराधना करते तो हैं परंतु हम और भी चीज़ों को करते हैं। संसार के गलत कामों में हमारा भागदान होता है, हम भागी होते हैं, हम हिस्सा लेते हैं। परंतु बाइबल कहता है कि हमें, जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें इस संसार के समान नहीं बनना है। हमें अब जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें संसार के साथ समझौता नहीं करना है। उस व्यभिचार में हमें सहभागी नहीं होना है, दुष्टात्माओं की मेज पर भागी नहीं होना है, पाप में हमें भागी नहीं होना है। अब हम पूरी तरीके से, जो परमेश्वर ने एक हमें दुनिया दी है, पवित्र लोगों की दुनिया, यीशु मसीह के लोगों की जो दुनिया है, उसमें ही हमें रहना है, उसी के समान हमें बनना है। हालेलुया।
और याद रखें, इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग अपने आप को परमेश्वर से अलग करके खुश रखते हैं। कोई ईश्वर नहीं, कोई इस दुनिया में नहीं, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो इस बीमारी को ठीक कर सके, कोई ईश्वर की शक्ति नहीं जो मेरे जीवन को बदल सके, जो मुझे इस बुरे लत से छुड़ा सके। ऐसे लोग इस दुनिया में, उनका विश्वास है, उनका मानना है, इस दुनिया में लोग इस तरीके से हैं। परंतु हमें इस दुनिया के लोगों के जैसे नहीं बनना है। वो बिना परमेश्वर के खुश रह सकते हैं। वो अपने जीवन को ऐसे बना के रखे हैं कि मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, उस पर विश्वास नहीं करूंगा, तब भी मैं खुश रहूंगा। हमें इस तरीके से नहीं बनना है। बाइबल हमें बताता है इस संसार के जैसे नहीं बनना है, परंतु जिसने हमें चुना है उसके जैसा हमें बनना है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस संसार में जिस संसार के जैसे बनने से बाइबल हमें मना कर रही है, इस संसार में एक ईश्वर है जिसे हम इस संसार का ईश्वर कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 और उसका 4 पद, और बाइबल कहता है इसमें, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। किसने अंधी करके रखी है? इस संसार के ईश्वर ने, जिसे बाइबल मना कर रहा है हमें। इस संसार के, वही संसार जहां पे एक ईश्वर है जो लोगों को अंधा करके रखता है, उस संसार के जैसे बनने से बाइबल हमें मना करता है और बता रहा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो इस संसार का ईश्वर है, वो जो लोग इस संसार में हैं, इस संसार में लिप्त हैं, इस संसार के हिस्सा हैं, मेंबर हैं, इस संसार में जो रहते हैं, जिस संसार के लिए बाइबल मना कर रहा है, उस संसार में जो लोग रहते हैं, उनकी आंखों को उसी संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है, ताकि मसीह को, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसे लोग जानने ना पाएं, पहचानने ना पाएं, उसके तेजों में सुसमाचार को ना समझने पाएं, ना उसके सुसमाचार का तेजों में जो सुसमाचार है, ना उन लोगों पर प्रकट होने पाए। हालेलुया। और सोचिए, जब आप इस संसार के समान बनेंगे तो जो तेजों में जो सुसमाचार है, उसकी सामर्थ्य है, वो आपके ऊपर प्रकट नहीं हो सकती। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि संसार के सदृश से, जहां से हम निकले हैं, जहां से प्रभु ने हमको अब निकाल लिया है, उसके समान अब हमें नहीं बनना है। फिर हम जाएंगे रोमियो उसका 12 और उसका 2 पद। संसार के सदृश न बनो, आगे कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति का चाल चलन बदलता हुआ दिखे, तभी यह साबित होता है कि उस व्यक्ति का मन पूरी तरीके से बदल चुका है, अच्छा बन चुका है। जब तक आपका चाल चलन, जो आपका रवैया है, जो आपका रहन सहन है लोगों के बीच, जो आपका स्वभाव जो प्रकट कर रहा है, यदि उसमें बदलाव नहीं है, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में बदलाव नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो मन है वो अभी नया नहीं हुआ है। आपने अभी भी अपने मन को उस संसार के समान बना के रखे हैं। देखिए, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपने अब प्रभु पे विश्वास कर लिया, आपने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे का अर्थ, जिसका अर्थ होता है नया जीवन, और उसमें एक हम अंगीकार करते हैं कि अब हम पाप के लिए नहीं,
परंतु यीशु के लिए अब जिएंगे, पूरी पवित्रताई के साथ जीवन को जिएंगे। अब जो परमेश्वर की मर्जी है उस मर्जी के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, जो बपतिस्मे का मतलब होता है। सो आपने विश्वास किया और आपने बपतिस्मा लिया और आपने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। अब आपको करना क्या है? यदि आप का मन नया हो गया है तो आपका जो चाल चलन है, जो आपका व्यवहार है लोगों के बीच में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जो आपका चाल चलन है वो भी बदला हुआ दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और आपने बपतिस्मा भी ले लिया, परंतु आज भी आप व्यभिचार के लिए अपने जीवन को देते हैं। आज भी आप अपने पुराने रिश्ते को बना करके रखे हैं। पहले आप व्यभिचार में थे, पहले आपका एक रिश्ता था जो गलत है, जिसे व्यभिचार कहते हैं। आपके पास आपकी पत्नी है, आपका विवाह हुआ है, परंतु आज भी आप, पहले जब आप संसार में थे आपका विवाह हुआ है, फिर भी आप किसी के साथ आपका एक रिलेशनशिप था और आपने आज प्रभु को जान लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आज भी आप उसी रिश्ते को कायम रखते हैं। इसका मतलब आप अपने चाल चलन से नहीं दिखा पा रहे कि मेरा मन बदला है, और आपका मन बदला भी नहीं है। यदि आपका मन बदलता तो आपका जो व्यवहार है वो भी बदलता हुआ लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। आप पहले नशे में थे, आपने मसीह को ग्रहण किया, परंतु आज भी आप नशे में हैं। इसका मतलब आपका मन अभी नया नहीं हुआ है। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित नहीं किए हैं। हालेलुया। आप उसी तरीके से बार बार बातों में गाली देते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस में झूठ बोलकर आप बहुत ही लाभ लेते थे, फायदा लेते थे। जैसा होता है कि लोगों को लूटते थे आप ईमानदारी से कमाइए, आपका जो बेनिफिट आप लीजिए, लेकिन आप गलत तरीके से जब आप कमाते हैं और आज भी आप प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, फिर भी आप अपने बिजनेस को कि अरे मैं कम कमा पाऊंगा और जो मैं पैसा कमाता था उसमें कमी हो जाएगी, चलो मैं इसको बरकरार रखता हूँ, इन चीज़ों को करता रहूँगा, बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इसका मतलब आपका मन अभी बदला नहीं है, क्योंकि जब आपका मन बदलता है तो आपका चाल चलन भी बदलता हुआ दिखना चाहिए। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।